कर दें। हाँ। बहुत अच्छे, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस की बात तो मैंने उस दिन कहा था कि आप नाइट वॉचमैन के लिए नहीं थे बने। जब आपको भेजा आपका स्कोर हुआ है अंडा, दैट्स ऑन अ गुड डे। तो 2 गेंदा लेती ने, मोस्टली 1। सो आपको कोर्ट में मुलाकात होगी। नहीं, मैं 15 करोड़ रुपए तो तैयार रखे ना आप, 20 करोड़ आप। मैं अपने भाई से माजरत चाहता हूँ। माजरत चाहता हूँ, मेरे को 25 करोड़ आया नहीं, 20 करोड़ क्या है यार, मेरा टेस्ट स्टैंडर्ड क्या है? एक आदमी इंग्लैंड के खिलाफ रन्स का विकेट ले रहा है। आपका स्टैंडर्ड क्या है? नहीं, मेरा स्टैंडर्ड छोड़ दो, मेरा तो 22 साल का है। मेरा तो 22 साल का है। फिर मेरा भी 20-22 साल का है। मैं ये कह रहा हूँ आप सिराज जैसे बॉलर को आप बॉलर नहीं मानते। आपका क्या स्टैंडर्ड है? आपका क्या स्टैंडर्ड है? मुझे छोड़ो ना, तो आपने गलत बात की ना। आप मुझे कह रहे हो मेरा क्या स्टैंडर्ड है? मैं तो जज करूंगा अपनी नहीं, आप तो मैं अपनी फील्ड के हिसाब से जज करूंगा ना। सिराज का जर्नलिस्ट तो नहीं है? नहीं, सिराज क्रिकेटर है। अच्छा, आप बोल रहे नहीं, सिराज जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट तो नहीं है, क्रिकेटर है। आपने मुझे बोला मेरा स्टैंडर्ड क्या है, तो भाई मेरा पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है। मैं क्रिकेट के मेरी मुराद ये नहीं थी भाई कि आपका स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं। किस तरह से नाप तोल करते हैं, कि क्या मतलब? किस तरह से आपने नापा कि सिराज अच्छा टेस्ट नहीं, बॉलर तो मैंने क्यों नापा? मैंने ये पूछा। मैं क्या बैट्समैन था? ये पूछा। मैंने तो भाई बॉलिंग की है। 5 टेस्ट मैच बॉलिंग खेल के 5 टेस्ट मैच। मोहम्मद सिराज एक घटिया टेस्ट का बॉलर है। मैं मोहम्मद सिराज को टेस्ट का बॉलर नहीं मानता। भाईजान ऐसा बोला तनवीर अहमद ने, वो तनवीर अहमद जिसने हर टाइम इंडिया के ऊपर गलत बातें की हैं, इंडिया की इंसल्ट की है, इंडिया के प्लेयर्स की इंसल्ट की है, उनके रिलीजन की इंसल्ट की है। मतलब हर तरीके से वो बंदा इंडिया की इंसल्ट करता है और विदाउट एनी लॉजिक करता है इंसल्ट। अब वो मोहम्मद सिराज जो इंग्लैंड में तबाही मचा के आया है, तनवीर अहमद बोल रहा है मैं मोहम्मद सिराज को टेस्ट का बॉलर ही नहीं मानता, मोहम्मद सिराज एक घटिया बॉलर है। चमकी कितनी कामयाबी है। इससे उल्टा हुआ, जब आपकी फिल्म का हीरो नहीं था तो दूसरे हीरो बने। ये और कमाल की बात है कि बुमराह नहीं था तो सिराज ने वो काम किया कि मतलब ये कोई कह सकता है कि इस 5 मैच की सीरीज शुरू होने से पहले सिराज कुछ और था, इस टेस्ट सीरीज के बाद सिराज कुछ और है। मतलब लेवल अप हो गया है। 185.3 ओवर्स कराए हैं इस 5 मैचेस की सीरीज में। फिटनेस चेक करें, पैरामाउंट फिटनेस है। 23 विकेट लिए हैं, टॉप विकेट टेकर बना है। कमाल है। कीड़ा मैं पकड़ के निकाल के अगर मैंने उसको मारना डाला तो फिर बात करेंगे। भाईजान मोहम्मद सिराज का कीड़ा नहीं, ये तनवीर अहमद के अंदर का कीड़ा निकाल के मारना मैंने। भाईजान मोहम्मद सिराज जिसने बीजीटी में जाके 25 विकेट लेता है, जो इंग्लैंड की सीरीज में भी 23 के 25 विकेट लेता है और तबाही में जा के आता है। विदाउट बुमराह वो इंडिया को टेस्ट सीरीज मेरी नजर में जितवा के आता है। ये 2-2 नहीं है, ये इंडिया की जीत है, क्योंकि इंडिया इंग्लैंड में जाके परफॉर्म करके आया है। इंग्लैंड इंडिया में आके कभी भी परफॉर्म नहीं करता। इंग्लैंड इंडिया में आके कितनी को बार टेस्ट सीरीज जीता हुआ है, कितनी को बार ड्रॉ करके आया हुआ है। हाँ, इंडिया इंग्लैंड में जाकर बड़ी तबाही को चाह के आता है। तो भाईजान ये हकीकतन में इंडिया की जीत है। मोहम्मद सिराज ने अब क्या जो परफॉर्मेंस दी वो आप सबके सामने है। जो परफॉर्मेंस दी, जो विकेट्स ली, जो हाइप क्रिएट की और जो अपनी कंट्री के लिए उसने जान लगाई, वो तो एक साइड कमाल है। आप देखें कि इस सीरीज में 3 बुमराह भी टेस्ट मैच खेला है। और कमाल की परफॉर्मेंस सिराज ने। आप देखें सिराज की जो एनर्जी है, जो उसका रिदम है ना, मजा आता है जब वो रनअप से भाग रहा होता है जान के साथ। जब भी स्पेल एक करके जाता, दूसरे स्पेल पे भी उतनी एनर्जी के साथ, तीसरे स्पेल में भी उतनी एनर्जी के साथ, गिव अप नहीं। और एक उसको मेरे ख्याल से होती नहीं एक ये बात कर रहा है कि मैं मोहम्मद सिराज को घटिया बॉलर मानता हूँ। वो टेस्ट क्रिकेट का घटिया बॉलर है। वो टेस्ट क्रिकेट का मैं उसको बॉलर मानता ही नहीं हूँ। मतलब तेरी नजर में टेस्ट क्रिकेट का बॉलर क्या? और भाई तू तो अभी भी कहता है बाबर आजम T20 का प्लेयर है। नहीं, मुझे एक बात, बाबर आजम T20 का प्लेयर है नहीं। तू इस बात को खुद ही लॉजिकली देख ले कि बाबर आजम T20 का प्लेयर। जिस बंदे को आज तक ये नहीं समझे कि बाबर आजम T20 का प्लेयर ही नहीं है, वो बंदा आज क्या बात करेगा कि मोहम्मद सिराज टेस्ट का बॉलर है। ये मोहम्मद सिराज टेस्ट का बॉलर नहीं है बेटा। 25 विकेटें वो लेके आए इंग्लैंड की सीरीज में। विदाउट बुमराह वो परफॉर्म करके आया है। अकेला इंडिया का ऐसा फास्ट बॉलर था जिसके कंधे पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसने उसको बखूबी निभाया है। तू किस तरह बैठ के बकवास कर सकता है, या तू किस तरह बैठ के ये बात कर सकता है कि वो बंदा टेस्ट का बॉलर नहीं है या वो बंदा घटिया बॉलर है? इस बात में 100% तेरी जो है वो नफरत दिखाई दे रही है। हेटिज्म को तू प्रमोट कर रहा है बैठ के। वो होस्ट सही कह रहा है ना, होस्ट भी पाकिस्तानी था, तो भी पाकिस्तानी है।
होस्ट कह रहा तू पिछले शो में बैठ के कह रहा है कि मोहम्मद सिराज को मैं टेस्ट का बॉलर नहीं मानता, कहता हाँ हाँ मैं तो मानता ही नहीं हूँ, मेरा इतना बड़ा तजुर्बा है। तो तजुर्बा तेरा किधर से है? 5 तो टेस्ट मैच खेला हुआ है, कौन सा तेरा तजुर्बा है? बताओ ना लोगों, क्या तजुर्बा है इसका? नहीं क्या तजुर्बा है? जो बंदा पिछले मैं एक चीज पढ़ रहा था भाइयों, 2020 से लेके ना 2025 तक जिन बॉलर्स ने सबसे ज्यादा ओवर्स डाले हैं ना, वो 5 बॉलर हैं। उनमें आपको पैट कमिंस मिलता है, उनमें आपको मिचेल स्टार्क मिलता है, उनमें आपको जो है बुमराह मिलता है, उनमें आपको सिराज मिलता है, एंडरसन मिलता है और ब्रॉड मिलते हैं। सिराज ने 1000 से ज्यादा ओवर्स डाल दिए हैं पिछले 4 सालों में, सही है? 120 प्लस विकेटें हैं उसकी। जो बंदा पिछले 4 सालों में 120 प्लस विकेटें ले गया है, जो बंदा सिर्फ 2 सीरीज में गिन के 50 विकेटें ले जाता है। इंडिया में तो जितने टेस्ट मैचेस होते हैं उसमें सिराज तो खेलते ही नहीं है, उसमें तो स्पिनर। 5 टेस्ट मैच में 5 दिन आज 35 रन थे, तो स्टेडियम में कोई सीट खाली नजर आ रही थी आपको? पर डे के हिसाब से वहां पर टिकटें सेल होती हैं, पर स्टेडियम डे में के हिसाब से टिकटें। और दूसरा आपने इमोशन चेक किए थे कि एक बॉल विकेटों के करीब से जाती है, इंग्लिश फैन ऐसे, एक कहीं कोई शॉट लग जाता है जिसपे वो रन भागते हैं, इंडियन फैन ऐसे। मतलब यार कमाल का टेस्ट मैच यार। और देखो जो हमने शुरू में बात की थी ना कामी भाई, कि ये यंग लड़कों को क्रिकेट से जो जुड़ रहे हैं, जिनको आगे क्रिकेटर बनना है या जो अपनी क्रिकेट इंप्रूव करना चाहिए, उनको देखनी चाहिए। नजीब, ये तो हम कहते हुए आ रहे हैं, और यही मैं अपने लड़कों को भी कहता हूं, जो हमारे अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 लड़के हैं ना, जो 22-23 साल के भी हैं, वो ऐसे टेस्ट मैचेस जरूर देखें, इन टीमों को जरूर देखें, इंटेंसिटी देखें टेस्ट मैच में, गेम अवेयरनेस देखें, मेंटली अप्रोच देखें, टेस्ट मैच में कैसे वापस आया जाता है, कैसे जीता जाता है, कैसे हारा हुआ टेस्ट मैच ड्रॉ किया जाता है, सारी चीजें इस 5 टेस्ट मैच में नजर आई हैं। और टेस्ट क्रिकेट ही है जो आप जो बात कर रहे हैं, यंग टीम है, ये कैसे खेले हैं, देखें, ये उसी वक्त ही खेला जाता है जब आप चीजें बेहतर कर रहे होते हैं, क्रिकेट अच्छी चला रहे होते हैं, आपको खिलाया जाता है। या बुमराह खेलता है सिराज को, तो आपको पता मौका नहीं दिया जाता। सिराज ने जितनी विकेटें ली है ना, 120 से 125 विकेटें पिछले 4 सालों में, ये सीना कंट्रीज की विकेटें हैं। पंजा उसने मारा था साउथ अफ्रीका में 2024 में, जब इंडिया ने 3 दिन में टेस्ट मैच जीता था। पंजे वो मार गया हुआ ऑस्ट्रेलिया में, पंजे उसने मारे इंग्लैंड में जाके, न्यूजीलैंड में वो खेला ही नहीं अभी तक। तो आप किस बलबूते पे या किस लॉजिक पे ये बात कर सकते हो कि मोहम्मद सिराज टेस्ट का बॉलर नहीं है? तो पाकिस्तानी में लॉजिक क्या पाई जाती है? 16 ओवर के बाद बुमराह T20 में रिवर्स स्विंग डाल, तो इंतजाम कहता है बुमराह ने बॉल टेम्परिंग किया, ये रिवर्स स्विंग हो ही नहीं सकती। ये तो इंतजाम की लॉजिक की है, ये इंतजाम उल हक की लॉजिक है। दूसरी तरफ आ जाते हो, दूसरी तरफ क्या पड़ता है? दूसरी तरफ आप आ जाते हो तो भाईजान मोहम्मद शामी जब 2023 में विकेट लेता तो कहता है नहीं इंडिया ने बॉल में चिप लगाई हुई है। ये किसने बात की थी? ये मैंने बात की, ये पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स ने बात की थी। और हमारा इतना को घटिया मीडिया है कि उस बात को, झूठी बात को 5 मिनट में प्रमोट कर देता है सिर्फ व्यूज के लिए। भाई झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। कल को मरना नहीं है, अल्लाह के सामने पेश नहीं होना। क्या बातें करोगे कि मैंने एक झूठी बात। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आज पर्दा गिर चुका है और इस सीरीज के सबसे बड़े हीरो रहे मोहम्मद सिराज। लास्ट मैच के फाइनल दिन सिराज ने अपनी तेज गेंदबाजी से ऐसा तूफान मचाया कि पूरा इंग्लैंड कैंप हिल गया। भारत ने जीत हासिल की और सिराज बन गए मैच के असली विजय के सिपाही। इंडिया में तो लोग उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, लेकिन दोस्तों ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पाकिस्तान में भी सिराज की चर्चा हो रही थी, लेकिन एक अलग ही अंदाज में। पाकिस्तानी मीडिया में एक खास चेहरा तनवीर अहमद, जो अपने कड़क कमेंट्स के लिए मशहूर है, सिराज पर टिप्पणी करते हुए कहने लगे, सिराज तो मेरे से भी घटिया गेंदबाज है, सिराज से अच्छी गेंदबाजी तो मैं कर सकता हूं। पता नहीं लोग सिराज की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, ये सुनते ही इंडिया के फैंस को हंसी भी आई और गुस्सा भी, क्योंकि जिस सिराज ने इंग्लैंड जैसे टीम को अपने दम पर हरा दिया, उसके लिए ऐसी बातें। सिराज का परफॉर्मेंस ग्राउंड पर सबके सामने था, लेकिन लगता है कुछ लोगों के लिए वो सच हजम ही नहीं हो रहा। और पाकिस्तानी मीडिया के कुछ एंकर्स तो इतने नाराज थे कि उन्होंने सिराज की जीत को सिर्फ किस्मत का खेल बता दिया। लेकिन सच ये है दोस्तों, टैलेंट और मेहनत का मिलान ही सिराज का असली राज है। आखिर में यह कहना गलत नहीं होगा, सिराज ने ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान के न्यूज स्टूडियोज में भी अपनी फास्ट बॉलिंग का इंपैक्ट छोड़ दिया है। बस फर्क इतना है, यहां उनकी तारीफ हुई, वहां तंज। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सिराज का जवाब पाकिस्तान के पास है या बस स्टूडियो में ही बाउंसर्स चलेंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।
जय हिंद।